अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सूरत हाल और मैं हूं आपकी मेज़बान आमना अनफाल। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ख़वातीन को इस मुआशरे में किन मसाइल का जो है वो सामना है और एक औरत का आजकल कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो तालीम याफ्ता हो। और साथ ही साथ ये भी हम बात करेंगे कि एक औरत का सक्सेसफुल होने के लिए उसे किन चैलेंजेस का जो है वो सामना रहता है और उसके लिए घर वालों की सपोर्ट जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसी तमाम पर बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगी माहिर तालीम सीमब अली साहिबा, और साथ ही उनसे भी जानेंगे कि वो माशाल्लाह से अपनी फील्ड में इतनी सक्सेसफुल है, उन्हें यहाँ तक पहुँचने में जो है किन मुश्किलात का सामना रहा, कौन से चैलेंजेस जो हैं उन्होंने फेस किए और वो इतनी आगे बढ़ी। हमारे साथ मौजूद है सीमब अली साहिबा। सीमब अली साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक कहूँगी क्योंकि ईद का मौका है, और आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी ईद किस तरह से गुजरी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह ईद अच्छी गुजर गई। और क्योंकि अब इस एज में है हम लोग के खुद से ज़्यादा जो है वो हमें होता है कि हमारे बच्चों की जो ईद है वो अच्छी गुजर जाए। और एक वर्किंग वुमेन होने के नाते क्योंकि हम इतना टाइम नहीं दे पाते जी अपने बच्चों को, तो कोशिश होती है कि ईद वाले दिन ये जो कुछ दिन हमें छुट्टियां मिलती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है अपने बच्चों को दे सकें, दूसरी चीज़ों से हट के उन पे तवज्जो दे सकें। जी, ठीक है। अच्छा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ और सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि आप माशाल्लाह से अब सक्सेसफुल हैं। आपने ये कामयाबी का सफ़र कैसे तय किया और यहाँ तक पहुँची? कौन से चैलेंजेस जो हैं वो आपको दरपेश थे? जी, बिल्कुल। एक फीमेल होने के नाते जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप किसी जी स्टेज पे पहुँच सकें, किसी मुकाम पे पहुँच सकें। हमारे माशरे में ख़वातीन को बहुत से चैलेंजेस का सामना होता है। आप जब भी किसी फ़ील्ड में ग्रो कर रहे होते हो, कुछ काम कर रहे होते हो, तो एक जो सबसे बड़ा चैलेंज जो कि मैंने देखा है कि फ़ेस करना पड़ता है एक औरत को, वो ये है कि जब भी औरत कोई कामयाबी हासिल करती है, तो एक चीज़ जो सुनने में आती है कि जी ये क्योंकि औरत है, इसने औरत कार्ड प्ले किया होगा। तो ये जी जो एक ऐसा जुमला है जो बहुत तकलीफ दे होता है औरत के लिए। और मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि इन बातों के साथ जो है वो औरत ग्रो करे अपनी फील्ड में, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कामयाबियाँ हासिल करे और किसी मुकाम पे पहुँचे। और जहाँ तक मेरा सवाल है, क्योंकि मेरी जो फ़ील्ड है वो स्पेशल एजुकेशन, एक जी हमारे मुल्क के अंदर बड़ी टफ़ फ़ील्ड है। बहुत से चैलेंजेस हैं हमें इस फ़ील्ड के अंदर, हमें उस तरह से सहूलियात नहीं मिलती। तो इस फ़ील्ड में ग्रो करना और अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आउटपुट देना मुश्किल था, मेरे लिए भी मुश्किल था, अभी भी है। लेकिन वही बात कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। आप जितने स्ट्रॉन्ग जी, होते हो, ठीक है। जो है वो आप बेहतर कर सकते हो। ठीक है, ये भी बताइएगा कि आप जो है वो स्पेशल एजुकेशन की फ़ील्ड में आना और फिर उसमें माशाल्लाह से आप बहुत कामयाब भी हुई। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और आप कैसे यहाँ तक पहुँची? इस हवाले से भी बताइएगा। जी, कब से शुरू हुआ अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली जब मैंने कदम रखा इस डिग्री में, पंजाब यूनिवर्सिटी से 2005 में जो है मैंने एडमिशन लिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में। वो मैं जी कह सकती हूँ। लेकिन बाकायदा आगाज़ अगर मैं कहूँ तो एडमिशन तो हम लोग ले लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ में किसी भी डिग्री में, लेकिन हमें उस तरह से पता नहीं होता कि इसमें हमने काम क्या करना है। तो बाकायदा आगाज़ जब 2008 में मेरी पोस्टिंग हुई पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और उस वक़्त में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग लिया में थी। अगर मैं आज भी उस वक़्त को याद करूँ तो बड़ा मुश्किल वक़्त भी था, बड़ा चैलेंजिंग भी और बहुत खूबसूरत वक़्त थी। क्योंकि जी उस वक़्त जो है जिन बच्चों से मेरा वास्ता पड़ा, एक तो स्पेशल बच्चे थे, और फिर अगर आप लोगों को पता हो लैया बड़ा बैकवर्ड इलाका है, और वहाँ के जो स्पेशल बच्चे बड़े नेग्लेक्टेड बच्चे थे, उनसे जो है मैंने आगाज़ किया अपने सफ़र का। तो जब आपको आगाज़ में ही इतने चैलेंजेस मिल जाएँ, तो आगे जाके आप बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा कर सकते हैं। तो जी बड़ा अच्छा सफ़र रहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये सारा। जी, ठीक। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आप एक उस्ताद हैं और हमारी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि उस्ताद का एक बड़ा ही अहम किरदार होता है। क्या समझती हैं आप कि एक उस्ताद की सोच क्या होनी चाहिए और उसका बिहेवियर जो है अपने शागिर्द के साथ जो है वो कैसा होना चाहिए?
देखिए, उस्ताद जो है, हम लोग बड़े आराम से जो है, कोई भी बंदा उठता है, अच्छा जी मैं क्योंकि बड़े अच्छे नंबर लिए हुए हैं, मैं टीचर बन जाऊँ। लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है, एक आला डिग्री याफ़्ता होना, एक बड़ा लाइक फ़ाइक पर्सन होना और एक टीचर होना, ये 2 बहुत ही अलग चीज़ें हैं। हर इंसान, हर बंदा जो है वो टीचर, एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता। तो टीचिंग जो है वो एक बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही मुश्किल, बहुत जो है वो हिम्मत और हौसले वाला काम है, और हर इंसान को इसमें नहीं आ जाना चाहिए, बल्कि आपको पहले ये देखना चाहिए कि आप इस काबिल हैं कि आप इस पेशे में आ सकते हैं या नहीं। और अगर आप इस पेशे में आ गए, तो फिर आपके ज़हन में सिर्फ़ एक चीज़ होनी चाहिए कि आपने अब जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो भी जिनको आप पढ़ा रहे हैं, उनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बेहतर कर सकते हो। आपने सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है, वो बच्चों को आपने इंडिपेंडेंट बनाना है। इंडिपेंडेंट उनको करना है। अगर आप ये समझते हैं कि आप उनको जो है वो रटी-रटाई चीज़ें पढ़ा के, किताबों का जो सिलेबस पढ़ा के और अपना काम ख़त्म करके घर चले जाएँ, तो ये आपके लिए काफ़ी होगा, तो ये बहुत गलत सोच है। एक टीचर को चाहिए कि वो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग जो है, उसको प्रमोट करे ज़्यादा से ज़्यादा, जो जी। कि हमारे माशरे में, हमारे तालीमी निज़ाम में बहुत फुक़दान है। हम क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट नहीं करते अपने बच्चों में। और ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है, ये फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेजेस होना चाहिए। जी। मैं ये नहीं कहती एक जी बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो इन चीज़ों को लेके आएँ, बट फ्रॉम द बिगनिंग आप बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेके आएँ। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग जो है वो शुरू से ही स्कूल्स में, क्लासेस में टीचर्स की तरफ से ये रवैया आता है कि वो बच्चे जो कि जिनमें क्रिटिकल थिंकिंग होती है अल्लाह की तरफ से पहले से, हम उसको भी डिस्करेज कर रहे होते हैं। क्या बच्चे अगर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं बड़ी मुश्किल या कोई उल्टी-सीधी, तो उसको जी। डिस्करेज किया जाता है, डाँट के बिठा दिया जाता है। तो ये नहीं करना चाहिए, बल्कि जी, बच्चों ठीक। को जो है एप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, ये भी बताइएगा कि डिसेबल बच्चों के साथ जो है उसके उस्ताद का रवैया क्या होना चाहिए? क्योंकि आपने स्पेशल बच्चों की बात की, तो उनके हवाले से भी बताइएगा। जी, डिसेबल बच्चों की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले तो जो ये वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं डिसेबल, क्या मतलब है? डिसेबल मीन्स के कोई काम करने के काबिल ना होना। अब जी। बहुत से ऐसे काम हैं जो मैं नहीं कर सकती, बहुत से ऐसे काम हैं जो आप भी नहीं कर सकती होंगी, तो आप भी डिसेबल हुई, मैं भी डिसेबल हुई। तो देखिए, ये लफ्ज़ ही पहले तो गलत है। जी। बेसिकली हम जो हैं वो इन बच्चों को वो सहूलियात नहीं दे पा रहे जो कि इन जिन जिन पे इनका हक है। तो बेसिकली जो डिसेबिलिटी है वो हमारी सोसाइटी में है, हमारे माशरे में है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम के लिए अपनी सोसाइटी को इस काबिल बनाना है कि वो इसमें आराम से रह सकें। ये कोई हम उन पे एहसान नहीं करेंगे, ये उनका बुनियादी हक है। हमें सबसे पहले जी। तो उनको ये हक देना है ताकि वो अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो इस तरह से गुज़ार सकें जैसे आप और मैं गुज़ार रहे हैं। जी। हमें तो अपने सारे हक़ूक़ चाहिए, लेकिन हम इनके लिए क्या कर रहे हैं? हम इनके लिए स्पेशल स्कूल्स बना देते हैं, स्पेशल पार्क्स बना देते हैं, हमें ये नहीं करना। हमें इनको इनका हक देना है कि जिस स्कूल में ये जाना चाहें, जिस पार्क में ये जाना चाहें, वहाँ उनके लिए सहूलियात हों। तो ये सब करके जो है हम इनके लिए कुछ बेहतरी कर सकते हैं। जी, ठीक है। ये भी बताइएगा कि हम ख़वातीन की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि आज भी ख़वातीन को जो है वो सपोर्ट नहीं मिल रही जो उसे हकीकी तौर पर मिलनी चाहिए। तो ख़वातीन का आजकल जो है तालीम याफ़्ता होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, ख़वातीन का तालीम याफ़्ता होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक मर्द का, बल्कि मैं ये कहूँगी कि मर्द का सर्वाइवल हो जाता है। हमारे माशरे में मर्द जो है वो मेहनत मज़दूरी भी कर लेता है, मर्द जो है वो स्किल बेस्ड जॉब्स की तरफ ज़्यादा चला जाता है। लेकिन जो औरत है उसके लिए थोड़ा जो हमारी सोसाइटी है वो थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है कोई स्किल बेस्ड काम करने के लिए। तो अगर वो तालीम याफ़्ता होगी तो कोई एक अच्छा काम करके वो खुद भी इंडिपेंडेंट हो सकती है, अपने बच्चों को भी जो है वो खुद मुख्तार कर सकती है। देखिए, हमारे माशरे में जो कि औरत के साथ मसाइल पेश आ रहे हैं, जो-जो चीज़ें, जो-जो मुश्किलात औरत को फ़ेस करना पड़ रही हैं, उसकी बुनियादी वजह औरत का माशी तौर पर खुद मुख्तार ना होना है। और हमारे माशरे में अगर औरत माशी तौर पर खुद मुख्तार हो जाती है, तो बहुत से मसाइल जो हैं औरत के वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाएँगे।
تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ عورت کو تعلیم دلوائی جائے اور اس کی معاشی خود مختاری کی طرف جو ہے وہ قدم جی بڑھایا جائے۔ سیما صاحبہ، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اگر کچھ کرنا چاہتی ہیں تو ایک چیلنج تو ان کے فیملی کے اندر ہی موجود ہوتا ہے، انہیں اجازت نہیں دے دی جاتی، اور دوسرا چیلنج ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں گھر سے باہر جو ہے بھی کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ فیملی کا سپورٹ ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ جی بالکل، فیملی کا سپورٹ ہونا، اگر آپ دیکھیں کہ عورت جو ہے وہ لڑ جھگڑ کے یا پھر اپنی منمانی کر کے جب گھر سے نکلتی ہے تو ایک تو وہ مینٹل پریشر میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے گھر والے اس کو سپورٹ نہیں کر رہے، لیکن وہ پڑھنا چاہ رہی ہے، وہ جاب کرنا چاہ رہی ہے، اس نے سٹیپ لے لیا، وہ نکل آئی، لیکن وہ اس طرح سے ریلیکس ہو کے کام نہیں کر پائے گی جب تک کہ اس کو فیملی کی سپورٹ نہیں ہوگی۔ سیکنڈلی جب وہ باہر نکلتی ہے تو بہت سے چیلنجز، ٹھیک ہے، عورت ہونے کے ناطے ہراسمنٹ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جی عورت ہونے کے ناطے اور بھی چیزیں جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اب اگر پہلے ہی اس کو فیملی سپورٹ نہیں ہے تو وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکے گی، وہ جو ہے یا تو کولیپس کر جائے گی یا سارا کچھ چھوڑ کے گھر بیٹھ جائے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ جو فیملی کی سپورٹ بھی اس کو ہو، اور جو سوسائٹی میں اس کے اوپر پریشر ہے، جی جو اگر اس کو ہراسمنٹ کا سامنا ہے تو اس کے لیے جو ہے بہتر سے بہتر قوانین موجود ہوں تاکہ وہ ان کا سامنا کر پائے۔ اور ان سب سے ہٹ کے عورت کا خود مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، جی ہم سب کو نہیں بدل سکتے، ہم ایک ایک بندے کو پکڑ کے اس کی سوچ جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن اگر عورت خود اتنی مضبوط ہے کہ وہ ان چیلنجز کا سامنا کر سکتی ہے تو وہ پھر ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ بہت کچھ حاصل بھی کر لے گی، اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ دب بھی جائیں گی اس کی مضبوطی کی وجہ سے۔ عورت جتنی کمزور ہوتی ہے اتنا ہی جو ہے وہ سامنے والا اس کو اور زیادہ دباتا ہے، اس کو اور کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ سیما ولی صاحبہ، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہیں ماشاءاللہ سے، آپ نے جو ہے آپ کا یہ پیشن تھا استاد بننا یا پھر ایکسیڈنٹلی جو ہے آپ بن گئی، اس حوالے سے بھی بتائیے گا ہمیں۔ جی پیشن، بچپن میں تو ہماری جو سوسائٹی ہے تو بس ہمارے وہ دو ہی پیشن ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر بن جائیں یا انجینئر جی بن جائیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اب کے بچوں کو تو شاید پھر بھی کچھ فیلڈز کا پتہ ہے، لیکن اگر ہم اپنے ٹائم کی بات کریں تو ہمارے بچپن میں تو ہمیں اتنا زیادہ چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن بالکل ایکسیڈنٹلی میں نہیں آئی۔ بی اے میں میرے پاس ایجوکیشن تھی، ایجوکیشن کا سبجیکٹ میں پڑھ رہی تھی، تو اس میں ایک چیپٹر تھا خصوصی بچے، تو اس سے پہلے تک کوئی مجھے نو ہاؤ نہیں تھی کہ یہ خصوصی بچے، اسپیشل بچے کیا ہوتے ہیں۔ تو جب میں نے وہ چیپٹر پڑھا تو میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، پھر جب بی اے کا رزلٹ آیا، ماسٹرز میں ایڈمیشن لینا تھا، تو اس ٹائم پہ پھر میں نے جو ہے وہ پتہ کیا پنجاب یونیورسٹی میں کہ اس حوالے سے کوئی ڈپارٹمنٹ ہے یا نہیں، تو مجھے پتہ چلا کہ پنجاب یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف اسپیشل ایجوکیشن جو ہے وہ ماسٹرز کروا رہا ہے اسپیشل ایجوکیشن میں۔ تو پھر میں نے اس میں ایڈمیشن لیا اپنی ہی خواہش سے، اپنی ہی ولنگنس سے، اور اس طرح سے جو ہے میرا یہ سفر شروع ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ آپ یہاں تک پہنچی تو اس تمام تر سلسلے میں آپ کی فیملی نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا؟ جی بالکل، فیملی کا سپورٹ تھا، ہر طرح سے ہمیشہ سے رہا، اسی لیے جو ہے مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی مرضی جو مشکل چیز میں نے چوز کی یا اس طرف میں آئی، اس کی ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا جو ہے اگر اپنے بیک گراؤنڈ کی بات کروں تو میں ایک بروکن فیملی سے جو ہے بلانگ کرتی ہوں۔ مدر جو ہے بڑی ارلی ایج میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، بہت چھوٹی تھی میں، اور فادر بھی میرے ساتھ نہیں تھے۔ ایک بھائی ہے میرا، ہم دونوں ہی ہمیشہ سے ساتھ تھے، تو اس طرح سے وہ بھی تھوڑا سا ایک چیلنجنگ تھا ہمیشہ سے میرے لیے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے، بلکہ محسوس کیا ہے کہ اس طرح کے جو فیملیز کے بچے ہوتے ہیں وہ ضرور کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے محنت کرنی ہے اور کچھ حاصل کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے اتنا لمبا جو ہے سفر وہ طے کیا اور آپ اتنی سکسیزفل ہوئی، تو آپ نے ٹیچر بننے کے بعد آپ پہ کیا چینج آیا، یہ بھی بتائیے گا۔ ٹیچر اسپیشلی جو ہے اس فیلڈ میں آنے کے بعد جو ایک بہت بڑا چینج میرے میں آیا وہ پیشنس،
ठीक है, मैंने सीख लिया कि पेशेंस जो है वो है क्या, वो किस चीज़ का नाम है। उससे पहले अगर मैं कहूँ तो मैं थोड़ी सी, जैसे कि मेरा नाम आपने सीमाब नाम है जिसका मतलब है पारा, तो मैं कह सकती हूँ कि मैं पहले से थोड़ा जो मेरी तबीयत है वो पारा सिर्फ है, अभी भी है किसी हद तक। तो लेकिन इस फील्ड में आने के बाद जो मेरी ये जो मेरे नाम का असर है मेरे तबीयत के ऊपर, वो थोड़ा सा कम हुआ। मुझे पता चला कि किस तरह से जो है वो चीज़ों को डील करना है, किस तरह से जो है वो चीज़ों को बर्दाश्त करना है, और किस तरह से जी। मुश्किल सिचुएशन में रहते हुए जो है वो आपने ग्रो करना है। तो ये सारी जी। चीज़ें जो है इस फील्ड में आने के बाद मैंने सीखी। ठीक है। अच्छा सीमाब साहिबा, ये भी कहिएगा कि जो लोग टीचिंग को जो है अपना प्रोफ़ेशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? टीचिंग को जो लोग अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, सबसे पहले तो अभी जो बात पहले मैंने की कि वो ये अगर किसी को लगता है कि वो टीचर बनना चाहता है, तो पहले उसको खुद को देखना है कि आया वो इस काबिल है भी कि नहीं कि वो टीचर बन सके। ठीक है, टीचर बनना ज़रूरी नहीं है कि एक सब्जेक्ट पे आपको बहुत ज़्यादा मास्टरी हासिल है, तो आप वो सब्जेक्ट पढ़ा भी बहुत अच्छा रही हैं। तो एक सब्जेक्ट को पढ़ाना, ये एक प्रॉपर जो है इसको सीखने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ कोर्सेज़ मौजूद हैं, बीएड, एमएड जो करवाते हैं टीचिंग कोर्सेज़। तो जो एक बंदा है वो ये कोर्सेज़ सिर्फ़ ये सोच कर ना करे कि मैंने टीचिंग करनी है, बल्कि जब वो इनमें एडमिशन ले तो उसके ज़हन में ये चीज़ हो कि मैंने ये सीखना है, मैंने पढ़ाना सीखना है। पढ़ाना सीखना जो है वो एक बहुत ही अहम और बहुत ही मुश्किल फ़ील्ड है। जी। लेकिन ऑब्वियसली इसको सीखा जा सकता है, तो इसको सीखें। जितने भी हमारे कोर्सेज़ यहाँ पे टीचिंग के होते हैं, वहाँ पे टीचिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है, स्टूडेंट्स को जी। फील्ड में कुछ दिन भेजा जाता है कुछ डेज़ के लिए। लेकिन बदकिस्मती से बच्चों की कोशिश होती है कि बस इस टाइम को किसी तरह गुज़ारें ताकि डिग्री मिले और नौकरियाँ मिलें। लेकिन अगर आप अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, तो उस टाइम को यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ों को सीखें। जी, ठीक है। सीमाब साहिबा, ये भी आपसे मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि जो है वालिदैन का बच्चों की तरबियत में क्या किरदार है? क्योंकि उनकी जानिब से हम देखते हैं अक्सर कि जो वालिदैन होते हैं ज़्यादातर वो सारा का सारा जो है मलबा जो है वो टीचर्स पर डाल देते हैं कि टीचर्स की ज़िम्मेदारी है वो इनको ट्रेन करें, उन्होंने तरबियत करनी है। घर में उन्हें कुछ सिखाया नहीं जा रहा होता। तो इस हवाले से घर में जो है फैमिली का और जो वालिदैन होते हैं उनका क्या किरदार है? उनको बच्चों की तरबियत जो है वो किस तरह से करनी चाहिए? जी, बिल्कुल। देखें, अगर हम बात करें कि सारा मलबा स्कूल पे डाल दिया जाए तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्कूल में बच्चा चंद घंटे गुज़ार रहा है, ठीक है? जी। 5 से 6 घंटे। बाकी सारा टाइम जो है वो बच्चा घर में गुज़ार रहा है, उसके अलावा छुट्टियों में भी बच्चा घर में मौजूद होता है, तो उस हवाले से वालिदैन का किरदार, फैमिली का किरदार बहुत अहम है। और उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में बच्चों के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया जाए या ऐसा माहौल बनाया जाए कि बच्चे बस उन पे सख्ती बहुत ज़्यादा की जाए, बच्चे हर वक़्त डरे सहमे रहें। बल्कि उससे ज़्यादा अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ग्रो करे, बेहतर इंसान बने, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है बच्चे के साथ एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना चाहिए। बच्चे जितना ज़्यादा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ रिलैक्स होंगे, अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा जो है वो बेहतर इंसान बन सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी में मोस्टली हमारा जो एक कल्चर चला आ रहा है कि माँ या बाप दोनों में से कोई एक जो है जी उसका बड़ा डर होता है बच्चों को। तो उसका नुकसान क्या होता है, बच्चे आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें छुपाना शुरू कर देते हैं अपने पेरेंट्स से, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है। बच्चे जब पेरेंट्स से चीज़ें छुपाते हैं, उनके साथ चीज़ें शेयर नहीं करते, तो वो बहुत सी चीज़ों में पीछे रह जाते हैं। वो उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता है, और ये सारी चीज़ें डायरेक्ट असर कर रही होती हैं बच्चों की एजुकेशन पे, बच्चों की ग्रोथ पे। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखना, बच्चों को घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जिसमें वो जो है वो रिलैक्स रहे, वो ग्रो कर सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जी। चीज़ें लर्न कर सके। तो ये सब ठीक कुछ है। प्रोवाइड करना फैमिली में पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। जी, ठीक है। अच्छा सीमाब साहिबा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से शायरी भी करती हैं, तो ईद का मौका है और अगर आप हमें कुछ सुनाना चाहें? जी, बिल्कुल। चलें आप सुना देते हैं, जैसे कि अभी हमारी बात हो रही थी ख़वातीन के हवाले से या उनकी इंडिपेंडेंस के हवाले से, तो उसी हवाले से मैं अपनी एक नज़्म सुनाती हूँ।
जी ज़रूर। क्योंकि ज़्यादा जो है शायरी के हवाले से मैं नज़म ही लिखती हूँ, ग़ज़लें मेरी इतनी नहीं हैं, नज़्म की शायरा जी हूँ मैं, आप कह सकते हैं। ख्वाहिशों को पालना, उन ख्वाहिशों पर रक़्स करना, झूमना, गुनगुनाना, हर एक मोहब्बत लबों पर बिखेरती मुस्कुराहट, ना कोई वहशत, ना जुनून, ना ही वादों के पाबंद, जीना और बस खुद के लिए जीना, सभी दायरों से निकल कर चलना, हर एक रोशनी में जगमगाना, किसी भी ख्वाब को देखने से मत डरना, सोच पर पहरा ना होना, लफ्ज़ों से खौफ मत खाना, लहजों की गहराई में जाने की क्या ज़रूरत, जीना और बस खुद के लिए जीना। शुक्रिया। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, आखिर में हम आपसे ये भी ज़रूर चाहेंगे कि आप हमें हमारे देखने वालों के लिए कोई पैगाम दें। जी, क्योंकि मेरा ताल्लुक स्पेशल एजुकेशन की फ़ील्ड से है और इसीलिए मैं इसी हवाले से अपनी जो तमाम नाज़रीन हैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि मेरी बस एक ही ख़्वाहिश है कि बहुत जल्द जो है वो हम 100% इंक्लूजन की तरफ आ जाएँ। हम जो स्पेशल बच्चों के स्कूल्स, इनके पार्क, इनका जो एक स्पेशल सेटअप है, उसको ख़त्म करके उनको खुद में इन्वॉल्व करें, उनको अपने अंदर जो है वो जगह दें क्योंकि ये हमसे अलग नहीं हैं, ये भी हमारा ही हिस्सा हैं। तो जी। मेरी यही ख़्वाहिश है कि हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो सब जो है इस चीज़ को यकीनी बनाएँ कि जो बच्चा भी उनके पास आता है वो उसको एडमिशन दें। वो ये ना कहें कि भई ये तो स्पेशल है, इसके साथ तो ये मसला है तो आप इसको स्पेशल स्कूल्स में ले जाएँ। तो इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और एक इंक्लूसिव सोसाइटी जो है वो उसका क़याम अमल में लाया जाए। तो यही जी। मेरी ख़्वाहिश है और यही मेरा पैगाम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीमा वाली साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी, आपके कीमती वक़्त का, और हमें बता रही थी कि ख़वातीन को जो है वो किन चैलेंजेस का सामना रहता है आजकल, और उनमें फैमिली का सपोर्ट करना जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ उन्होंने बच्चों के हवाले से भी बताया कि वालिदैन को जो है वो बच्चों की तरबियत में क्या किरदार अदा करना चाहिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा और यकीनन आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।